पुष्यमित्र शुंग का इतिहास। दोस्तों, इतिहास की कहानियों में कई ऐसे राजा हुए हैं जो सत्ता पाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। इनकी आपसी दुश्मनी इतनी खतरनाक होती थी कि उस वक्त राजा का किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना मौत को गले लगाने जैसा था। कईयों की जंग में मैदानों में आमने सामने लड़कर मौत हो जाती थी तो कुछ अपने ही सेनापति के हाथों मारे जाते थे। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड इतिहास के पन्नों में सिमटे एक ऐसे ही राजा की कहानी है जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 321 ईसा पूर्व में। ये वो वक्त था जब चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों उस वक्त के चालाक और ताकतवर कहे जाने वाले धनानंद को हार मिलती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य हुआ करते थे, उस वक्त धनानंद बेहद क्रूर सम्राट हुआ करता था। धनानंद अपनी प्रजा पर बेहद जुल्म और शोषण करता था। यही वजह थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पहला मकसद धनानंद को उसी की जमीन पर हराकर जीत हासिल करना था और प्रजा से उसको छुटकारा देना था। धनानंद के पास मगध का साम्राज्य था जिसमें 2 लाख सैनिक, 8,000 रथ, 6,000 हाथी और करीब 80,000 घोड़े थे। इसलिए उस वक्त धनानंद को हराना चंद्रगुप्त के लिए कोई आसान काम नहीं था, या फिर यूं कहे कि यह लगभग नामुमकिन था। लेकिन चाणक्य के मार्गदर्शन की वजह से ही चंद्रगुप्त धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के 2 बेटे हुए थे। इनकी पहली पत्नी का नाम दुर्धरा था, जिनसे इन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ, और चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी हेलेना थी जो एक विदेशी थी, जिनसे जस्टिन नाम का बेटा हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और हेलेना की शादी के पहले शर्तें रखी थी कि हेलेना से पैदा हुआ बेटा मौर्य साम्राज्य का सम्राट नहीं बनेगा, क्योंकि हेलेना एक विदेशी थी। इस वजह से उसका भारत के पूर्वजों से कोई नाता नहीं था और वो भारतीय संस्कृति को बिल्कुल नहीं जानती थी। और इस तरह अपने पिता के बाद बिंदुसार मौर्य वंश का सम्राट बनता है और अपनी जिंदगी मौर्य साम्राज्य को आगे ले जाने में लगा देता है। बिंदुसार का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और 297 ईसा पूर्व महज 47-48 साल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से पूरा मौर्य समाज हिल चुका था। बिंदुसार के मृत्यु के बाद अब मौर्य समाज को एक महान योद्धा की जरूरत थी जो मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। और फिर सम्राटों के सम्राट अशोक का जन्म होता है, जो बिंदुसार के बेटे थे। अशोक ने ही भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य वंश को आगे बढ़ाया था। 321 ईसा पूर्व में बसा मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन इतिहास में एक शासक ऐसा भी था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के बनाए हुए साम्राज्य का सफाया कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ये वो राजा था जिसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके काम क्षत्रिय वाले थे। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन 187 ईसा पूर्व पहले पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के आखिरी सम्राट की हत्या कर डाली थी और मौर्य वंश का नाम इतिहास से मिटा दिया था। भारत में बौद्ध धर्म से पहले सनातन धर्म हुआ करता था। बौद्ध धर्म के जनक कहे जाने वाले बुद्ध के साम्राज्य को मिटाने का काम भी इसी ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ही वो सम्राट था जिसने भारत की संस्कृति, इतिहास और धर्म की रक्षा की थी और सनातन धर्म को खत्म होने से बचाया था। कई इतिहासकार इन्हें ब्राह्मण बताते हैं तो कुछ लोग उन्हें अलग अलग धर्मों से भी जोड़ते हैं, लेकिन उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो उन्हें ब्राह्मण बताते हैं। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश को जन्म देने वाला पहला शासक था। वही शुंग वंश जिसका दबदबा भारत में 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा था, यानी कि पूरे 112 साल तक शुंग वंश ने भारत पर राज किया था। आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग का एक सेनापति से शुंग वंश का सम्राट बनने तक का सफर काफी खौफनाक था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा बृहद्रथ मौर्य का सेनापति था, जिसने राजा बृहद्रथ को धोखे से मारकर सत्ता हथिया ली थी। इसके पीछे की भी एक कहानी बताई जाती है कि जिस वक्त मौर्य साम्राज्य को कभी क्रूर राजा अशोक के लिए जाना जाता था, बुद्ध के शरण में जाने के बाद शांति के रास्ते पर चल पड़ा था।
जिस वजह से जिन राज्यों पर कभी इनकी अच्छी पकड़ रही थी वो सभी खुद को आजाद कराने में जुट गए थे। और मौर्य साम्राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। मौर्य साम्राज्य का दबदबा कम होने से लोगों में डर भी कम हो चुका था, जिसके कारण मौर्य वंश के दुश्मन देश इन पर हमेशा से हमला करने की फिराक में रहते थे। और मौर्य वंश की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर यूनानियों ने भी भारत को काफी लूटा था। बृहद्रथ अपने राज्य को हमले से नहीं बचा पाता था और दुश्मन के हमलों का जवाब देने के बजाय बृहद्रथ डर की वजह से खामोश रहता था और इसी वजह से दुश्मन देशों का उसकी प्रजा पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। इसी कारण पुष्यमित्र और उनकी सेना को ये लगने लगता है कि सम्राट बृहद्रथ सत्ता पर बैठने लायक नहीं है। इससे तंग आकर पुष्यमित्र शुंग सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। ये तब होता है कि जब एक बार बृहद्रथ को गुप्तचर से खबर मिलती है कि यूनानी दुश्मनों ने अपने हथियार बौद्ध मठों में छिपा दिए हैं और वो बौद्ध धर्म गुरुओं के भेष में छिपे हुए हैं। अगर उन्हें ना रोका जाए तो वो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। ये सुनकर पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ से वहां जाने की अनुमति मांगते हैं ताकि वो अपने सैनिक भेजकर दुश्मनों को ढूंढ सके, लेकिन बृहद्रथ मना कर देते हैं। ऐसे में पुष्यमित्र शुंग बिना बताए अकेले ही दुश्मन की खोज में चल देते हैं। उन्हें विदेशी सैनिक बौद्ध भिक्षुओं की भेष में छिपे मिलते हैं। ये देखते ही पुष्यमित्र शुंग सभी की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और जो भिक्षु दुश्मनों के साथ मिले थे उन्हें बंदी बनाकर सम्राट बृहद्रथ के सामने ले जाते हैं। सम्राट बृहद्रथ के मना करने पर भी पुष्यमित्र शुंग का जाना बृहद्रथ को गुस्से से भर देता है। इसी बात को लेकर राजा और पुष्यमित्र शुंग के बीच एक बहस छिड़ जाती है और बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन पुष्यमित्र शुंग इस हमले से बचने के लिए मौर्य वंश के आखिरी सम्राट कहे जाने वाले बृहद्रथ को मौत के घाट उतार देता है और बृहद्रथ अपने ही सेनापति के हाथों मार दिया जाता है। जिसके बाद पुष्यमित्र शुंग खुद गद्दी पर बैठ जाता है और वहीं से शुंग वंश की कहानी की शुरुआत हो जाती है। बृहद्रथ की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वारा बनाए मौर्य समाज को पुष्य शुंग ने समाप्त कर दिया और उसी जमीन पर 322-185 ईसा पूर्व तक यानी कि पूरे 37 साल तक राज किया। दिव्य वदन जो एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है उसमें पुष्यमित्र शुंग के बौद्धों पर किए गए अत्याचार के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग के सम्राट बनने के बाद उसने सेना लेकर मगध से अफगानिस्तान तक बौद्धों और बौद्ध मठ को तबाह कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं, पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को मारा था, बल्कि उनको मारकर सत्ता भी हथिया ली थी। पुष्यमित्र ने बौद्धों को बहुत तड़पाया था और ये इतिहास एक ऐसा फैक्ट है जिससे कोई जुठला नहीं सकता। पुष्यमित्र शुंग कितना खूंखार था उसकी सच्चाई आपको इस घटना से पता चलेगी। बताया जाता है कि उसने सियालकोट में बौद्ध के सर काटने वाले को 100 सोने के सिक्के इनाम में देने का ऐलान कर दिया था, यानी कि लगभग 1 किलो सोना। पुष्यमित्र शुंग निश्चित रूप से एक क्रूर शासक था, पर दुर्भाग्य से इसके शासनकाल के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। 149 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है और उसके मरने के बाद उसके बेटे अग्निमित्र ने सत्ता संभाली थी। तो दोस्तों, ये थी शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।